हाय स्टूडेंट, वेलकम टू कंप्यूटर फ्री ट्रेनिंग कोर्स क्लास डे 7। कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स की ये आखिरी क्लास है जिसमें हम आपको दो बेहद ही इंपॉर्टेंट स्किल सिखाने वाले हैं। पहला, कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करना। दूसरा, कंप्यूटर से मोबाइल पर फाइल ट्रांसफर और रिसीव करना। तो चलिए आपका कीमती समय बचाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करना सीखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी कंप्यूटर में मास्टर बनना चाहते हैं तो मनीषा टेक 1 को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, अगर आप पर्सनल यूज के लिए भी कंप्यूटर का यूज करते हैं तो आपको अपने काम के लिए कई सारे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ सकती है। एंड एज ए कंप्यूटर यूजर आपको कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करना तो आना ही चाहिए। तो चलिए सबसे पहले सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना सीखते हैं। हर सॉफ्टवेयर का अपना एक स्पेसिफिक पर्पज होता है, या यूं कह सकते हैं कि हर एक सॉफ्टवेयर अलग काम के लिए बना होता है और उनको इंस्टॉल करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो भी सेम नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत उनमें डिफरेंट जरूर मिलेगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरी देख लेंगे तो आपको किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो दो तरीके से आप अपने पीसी या लैपटॉप में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। पहला, अगर आपने किसी सॉफ्टवेयर की सीडी या डीवीडी खरीदी है, क्योंकि कई सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो आपको सीडी और डीवीडी के साथ मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है तो आपको सीडी या डीवीडी के साथ ही मिलेगा। इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको सीडी या डीवीडी को अपने कंप्यूटर के डिस्क ड्राइव में इंसर्ट करना होगा। अब फाइल एक्सप्लोरर में जाएं और दिस पीसी पर क्लिक करें। आपको यहाँ डिवाइसेस एंड ड्राइव में सीडी दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करके उसे ओपन कर लेना है, यानी उस पर आपको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है और फिर सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलर फाइल को यहाँ ढूंढनी है। कैसे पता करेंगे कि इंस्टॉलर फाइल कौन सी है? तो जिस भी फाइल के अंत में .exe फाइल एक्सटेंशन होगा वही सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलर फाइल होगी। इसके आगे की इंस्टॉलेशन स्टेप दूसरे तरीके में जानेंगे क्योंकि वो सिमिलर ही होती है। दूसरा तरीका है कि आप इंटरनेट से किसी भी सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलर फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे ये एक कॉमन तरीका है, ज़्यादातर सॉफ्टवेयर को इसी तरह से डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाता है। तो इसके लिए हम गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे। अब सर्च बार में उस सॉफ्टवेयर के नाम को सर्च करेंगे। जैसे हम यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो अब हम यहाँ टाइप करेंगे डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस फॉर विंडो 10 और एंटर कर देंगे। क्योंकि हमारे पास विंडो 10 है इसलिए हमने फॉर विंडो 10 डाला है। अगर आपके पास विंडो 11 है तो आप विंडो 11 भी डाल सकते हैं, या 12 है तो 12 डाल सकते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे आप अपने फोन में कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं। इंटरनेट से कोई भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने से पहले आपको दो चीजों पर ध्यान देना होता है। पहला, आप जिस वेबसाइट से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर रहे हैं वो एक जेन्युइन वेबसाइट होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप सॉफ्टवेयर के चक्कर में कोई मालवेयर को डाउनलोड कर लें। इससे आपको सतर्क रहने की जरूरत है। दूसरा, आपका पीसी उस सॉफ्टवेयर की सिस्टम रिक्वायरमेंट को पूरा करता हो। ऐसा ना हो कि सॉफ्टवेयर आपका 64 बिट का है और आपका पीसी जो है 32 बिट ही सपोर्ट करता हो। अगर आपका पीसी या लैपटॉप 32 बिट सपोर्ट करता है तो आपको 32 बिट के सॉफ्टवेयर को ही डाउनलोड करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये नोटपैड प्लस प्लस की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो हम सबसे पहले लिंक पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस के कई सारे वर्जन शो हो रहे हैं, तो हम इसके लेटेस्ट वर्जन के लिए यहाँ सबसे ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 64 बिट और 32 बिट दोनों ही सिस्टम के लिए सपोर्टेबल वर्जन मिल रहा है। क्योंकि हमारा पीसी 64 बिट सपोर्ट करता है, इसके नीचे दी गई इंस्टॉलर फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। आप इसकी जिप फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ कई अननेसेसरी फाइल को भी डाउनलोड हो जाएगी जिनकी आपको उतनी जरूरत नहीं होती है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको उस सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलर फाइल को डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल रहा है तो आप उसे ही डाउनलोड करें। पर आप देख सकते हैं कि फाइल डाउनलोडर का ऑप्शन शो हो रहा है और हमारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब हम उस सॉफ्टवेयर आइकन पर क्लिक करके डाउनलोड फाइल को फोल्डर में शो करेंगे। अब देख सकते हैं कि ये नोटपैड प्लस प्लस का इंस्टॉलर फाइल है। अब हम नोटपैड प्लस प्लस को इंस्टॉल करने के लिए इस पर डबल क्लिक करेंगे। अब ये यूजर अकाउंट कंट्रोल मांगेगा। इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सीधे आपको यस पर क्लिक करना है। अब लैंग्वेज चूज कर ले, वैसे हम इसे इंग्लिश ही रहने देंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। अगर आप किसी दूसरी लैंग्वेज में चाहते हैं तो यहाँ से आप दूसरी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आगे कंटिन्यू करने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आप चाहे तो
नोटपैड की इस लाइसेंस एग्रीमेंट को पढ़ सकते हैं। अगर आप इस लाइसेंस की इन टर्म्स को एग्री करते हैं तो आगे कंटिन्यू करने के लिए आई एग्री पर क्लिक करें। अब आपको इंस्टॉलेशन लोकेशन चूज करनी है, यानी आप यहाँ ब्राउज पर क्लिक करके उस फोल्डर को चूज कर सकते हैं जहां आपको नोटपैड प्लस प्लस के सेटअप को इंस्टॉल करना है। आप एक न्यू फोल्डर पर क्लिक करके एक नए फोल्डर में भी इस सेटअप को डाउनलोड कर सकते हैं। चूंकि हमें प्रोग्राम के फोल्डर में ही इसे रखना है तो हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि जिस भी फोल्डर में आप सेटअप फाइल को इंस्टॉल करने वाले हैं उसमें जो अवेलेबल स्पेस है वो सेटअप फाइल के साइज से ज्यादा होना चाहिए। तो आप इस पेज में चूज कर सकते हैं कि आप नोटपैड प्लस प्लस के किन फीचर को आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इन फीचर के आगे जो ये छोटा सा चेकबॉक्स है, अगर आप इसे अनचेक कर देते हैं तो ये फीचर आपके नोटपैड प्लस प्लस से हट जाएगा। लेकिन आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन्हें ना छेड़ें और सीधे नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अब नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल के लिए रेडी है। अगर आप डेस्कटॉप में इसका शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हैं तो इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर इंस्टॉल पर क्लिक कर दें। आप देख सकते हैं नोटपैड प्लस प्लस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप इसे अभी रन नहीं करना चाहते हैं तो इस चेकबॉक्स को अनचेक करें और फिनिश पर क्लिक कर दें। अब आप डबल क्लिक करके इसे यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा सर्च बॉक्स में नोटपैड प्लस प्लस टाइप करेंगे तो यहाँ से भी इसे ओपन किया जा सकता है। तो इतना सिंपल है कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना। हालांकि हर सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि पहले आप इंस्ट्रक्शन को पढ़े और फिर आगे बढ़े। तो चलिए अब सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना सीखते हैं। तो इसके लिए हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, फिर सेटिंग पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आप ऐप पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर में मौजूद सभी ऐप और फीचर शो हो रहे हैं। अब जैसे हमें एडोब फोटोशॉप के सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना है तो हमें एडोब फोटोशॉप सॉफ्टवेयर पर क्लिक करेंगे, फिर अनइंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और फिर से अनइंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। ये आपसे यूजर अकाउंट का कंट्रोल मांगेगा तो यस पर क्लिक कर दें और लास्ट में कंफर्म करने के लिए यस पर क्लिक कर दें। तो आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में से अनइंस्टॉल होना शुरू हो गया है। रिमूव सेड फाइल में यस टू ऑल पर क्लिक कर देंगे, फिर से यस पर क्लिक कर दें तो अब आप देख सकते हैं कि अनइंस्टॉल कंप्लीट हो चुका है। अब आप ओके पर क्लिक कर दें। अब आप सर्च बॉक्स में अगर एडोब फोटोशॉप को सर्च करते हैं तो आपको यहाँ सॉफ्टवेयर शो नहीं होगा। इसके अलावा आप यहाँ स्टार्ट मेन्यू में अगर किसी सॉफ्टवेयर पर माउस का राइट क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब सीखते हैं कंप्यूटर से अपने फोन में फाइल को ट्रांसफर और रिसीव करना। हालांकि हम आपको एक पीसी से दूसरे पीसी में फाइल को ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं वो भी सिखाते, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो जाएगा क्योंकि वो एक लंबी प्रोसेस है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर भी एक वीडियो बनाएं या वीडियो क्रिएट करें तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम जल्दी इस पर एक डिटेल वीडियो बना देंगे। कंप्यूटर से फोन में या फोन से कंप्यूटर में फाइल को ट्रांसफर करने के कई तरीके हैं, लेकिन हम आपको यहाँ सिर्फ 2 तरीकों के बारे में बताने वाले हैं जो सबसे आसान है। पहला तरीका ये है कि अगर आपके पास एक डाटा केबल है जिन्हें हम USB केबल भी कहते हैं, तो उससे अपने फोन और कंप्यूटर को कनेक्ट कीजिए। उसके लिए USB का स्मॉलर एंड को फोन से कनेक्ट करें मोबाइल फोन के चार्जिंग पोर्ट में एंड लार्जर एंड को कंप्यूटर या लैपटॉप के USB पोर्ट से कनेक्ट करें। जैसे ही आप दोनों डिवाइस को कनेक्ट करेंगे आपके फोन में एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। अब हम यहाँ ऑडियो, वीडियो एंड सभी तरह की फाइल को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हम फाइल ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फाइल एक्सप्लोरर की विंडो ओपन हो जाएगी और उसमें आपके फोन की इंटरनल स्टोरेज शो होगी। अगर ये इस तरह से ओपन ना हो तो अपने कनेक्टेड फोन को एक्सेस करने के लिए आप यहाँ टास्क बार से फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं। फिर दिस पीसी में क्लिक करना है। यहाँ डिवाइसेस एंड ड्राइव्स में आपको अपने फोन की स्टोरेज शो होने लगेगी। यहाँ डिवाइसेस एंड ड्राइव्स में आपको अपने फोन की स्टोरेज शो हो रही है। अब इसे आप डबल क्लिक करके ओपन करें। अब उस फोल्डर में जाए जहां वो फाइल है जिन्हें आपको कंप्यूटर में ट्रांसफर करना है, तो आप उस फाइल पर क्लिक कीजिए। आप एक साथ मल्टीपल फाइल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए कीबोर्ड में कंट्रोल की को दबा के रखना है और फिर उन फाइल पर क्लिक करते जाना है जिन्हें आपको सिलेक्ट करना है। आप कंट्रोल प्लस
ए की हेल्प से उस फोल्डर में मौजूद सभी फाइल को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। फाइल को सिलेक्ट करने के बाद उन्हें कॉपी करने के लिए Ctrl+C दबाएं। अगर आप इन सभी फाइल को फोन से हटाकर सिर्फ कंप्यूटर में ही ट्रांसफर करना चाहते हैं तो Ctrl+X की हेल्प से कट कीजिए। अब आप कंप्यूटर के उस फोल्डर में जाए जहां आपको वो फाइल लेनी है और फिर Ctrl+V की हेल्प से पेस्ट कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि आपकी फाइल यहां ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह से कंप्यूटर की फाइल को कॉपी या कट करके अपने फोन में भी ले सकते हैं। फाइल को ट्रांसफर करने के लिए दूसरा आसान तरीका ये है कि आप ब्लूटूथ की हेल्प से वायरलेसली डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करें। अब जिस फाइल को आपको ट्रांसफर करना है उस फाइल को ट्रांसफर करके उस पर माउस से राइट क्लिक करें। पॉपअप मेन्यू में नीचे की तरफ सेंड टू ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर ब्लूटूथ डिवाइस पर क्लिक करना है। अब जिस भी फोन में आपको फाइल भेजनी है उसे सिलेक्ट करना है। मेक श्योर कि आपके फोन में ब्लूटूथ ऑन हो। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपके फोन में एक्सेप्ट इनकमिंग फाइल का नोटिफिकेशन शो होगा। अब अपने फोन में एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि आपकी फाइल जो है वो ट्रांसफर होना शुरू हो गई है। फाइल का साइज जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा समय लगेगा फाइल को ट्रांसफर होने में। हालांकि डाटा केबल की अकॉर्डिंग ब्लूटूथ से डाटा ट्रांसफर करने में अधिक समय लगता है। मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि अगर आपके पास एक डाटा केबल है तो आप डाटा केबल से फाइल को ट्रांसफर करें। अगर आपको कंप्यूटर में ब्लूटूथ से भी फाइल को रिसीव करनी है तो आप स्टार्ट आइकन पर क्लिक करके एंड डिवाइस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइस में आपको राइट साइड पर रिलेटेड सेटिंग में सबसे नीचे सेंड और रिसीव फाइल वाया ब्लूटूथ का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। अब रिसीव फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इससे पहले मेक श्योर आपके कंप्यूटर का ब्लूटूथ ऑन हो। उसके बाद फोन से उस फाइल को सेंड करें जैसे आप नॉर्मली ब्लूटूथ से सेंड करते हैं। जैसे ये आप फाइल को सेंड करेंगे तो कुछ सेकंड में ही आपको यहाँ फाइल रिसीव होती नजर आएगी। अब आपको यहाँ रिसीव फाइल को सेव करना है। अगर आप यहाँ कैंसिल पर क्लिक कर देंगे तो आपकी फाइल यहाँ सेव नहीं होगी, इसलिए कैंसिल पर क्लिक ना करें। इस बॉक्स में आपको वो लोकेशन शो होगी जिसमें आपकी वो फाइल सेव होगी। अगर आपको उस फाइल को किसी दूसरी लोकेशन में सेव करना है तो ब्राउज ऑप्शन पर क्लिक करके उस फोल्डर को चूज करके ओके पर क्लिक कर देना है जिसमें आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं। उसके बाद आपको फिनिश पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप फोन से कंप्यूटर में और कंप्यूटर से फोन में फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये थी कंप्यूटर क्लास डे 7 जिसमें आपने दो बेहद ही इंपॉर्टेंट कंप्यूटर स्किल को सीखा है। ये कंप्यूटर क्लास की लास्ट वीडियो भी है। हालांकि कंप्यूटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्किल आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। एक कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट स्किल की जरूरत होती है वो सब हमने आपको इन वीडियो में बताई है। आई होप आप इन वीडियो से कंप्यूटर चलाना सीख चुके होंगे। तो कैसा रहा आपका कंप्यूटर सीखने का एक्सपीरियंस, हमारे साथ इसे जरूर साझा कीजिए। हमें बहुत खुशी होगी अगर आप अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ साझा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो इसे लाइक भी कीजिए। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मनीषा टेक 1 को सब्सक्राइब भी कर लें। आप हमेशा इस चैनल से वैल्यूएबल स्किल सीखते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।